नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य के लिए, कैरियर के लिए, विदेश यात्राओं के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। अगस्त के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त को, और मंगल का राशि परिवर्तन होगा 18 अगस्त को, और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 7 अगस्त को। तो ये तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा, कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के बारे में, मेष लग्न वालों के बारे में। और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल वृश्चिक राशि के भी स्वामी है। मंगल 2 राशियों के स्वामी है, और मंगल अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक ये आपके पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब भी कोई ग्रह राशि का स्वामी हो, लग्नेश हो और पंचम भाव में गोचर करे तो ये बढ़िया समय रहता है। तो मेष राशि वालों के लिए कहा जाए तो 18 तारीख तक, 18 अगस्त तक बहुत शानदार समय रहने वाला है, क्योंकि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा 18 अगस्त तक। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कॉन्फिडेंस बना रहने वाला है। लेकिन 18 अगस्त से ये आपके छठे भाव में आ जाएंगे। रोग के भाव में, ऋण के भाव में, शत्रु के भाव में, कलह के भाव में, कंपटीशन के भाव में। मंगल गोचर के हिसाब से छठे भाव में अच्छे परिणाम देता है, लेकिन जब ये लग्नेश होकर के छठे भाव में गोचर करे तो यहां पर मिले जुले फल देखने को मिलते हैं। ना ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं और ना ज्यादा बुरे फल मिलते हैं। कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो मंगल जो है छठे भाव में 18 अगस्त से गोचर करेंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का मालिक छठे भाव में रोग के घर में गोचर करेगा, तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। 18 अगस्त के बाद स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वही यदि हम कहें तो कंपटीशन में भी थोड़ी परेशानियां पैदा करने का काम करेंगे। शत्रु पैदा हो सकते हैं और कहीं ना कहीं धन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। तो इसलिए यदि हम बात करें 18 अगस्त तक तो समय आपका बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। काम काज में मन भी कम लगेगा, थोड़ा गुस्सा हावी रहेगी और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देना है, और कोई बड़े डिसीजन आपको 18 अगस्त के बाद नहीं लेना है। वैसे तो देखा जाए कि मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं और छठे भाव में विराजमान है, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं। तो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, कोई विशेष हानि नहीं करेंगे। जैसा आपका समय चल रहा है वैसा चलता रहेगा, क्योंकि ये राजयोग में भी है और छठे भाव में मंगल जो है गोचर के हिसाब से अच्छे परिणाम भी देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। 18 अगस्त के बाद भी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। वही यदि हम बात करें तो पंचम भाव में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देगा। जैसे शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह में तो मंगल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है,
इस कारण से प्रेम विवाह के लिए ये अच्छा नहीं है। और यहां पर पंचम भाव में देखा जाए तो 17 तारीख से सूर्य भी गोचर करेंगे और ये प्रेम विवाह का भाव माना जाता है। तो प्रेम विवाह के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। मंगल पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो अपनी राशि को, अपने भाव को चौथी दृष्टि से देखेंगे। कोई गुप्त आपको धन दे सकते हैं 1 अगस्त से लेकर के ये आपको 17 अगस्त तक, 18 अगस्त तक कोई गुप्त धन दे सकते हैं। रिकवरी हो सकती है, किसी को आपने पैसा दिया है वो वापस नहीं कर रहा है तो हो सकता है वो आपको पैसा वापस लौटा दे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। अष्टम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी, विदेश के योग बन सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप विदेश जो है शिक्षा प्राप्त करने जा सकते हैं, आपकी शिक्षा भी बढ़िया रहेगी। तो मंगल जो है आपको 18 तारीख तक बहुत अच्छे परिणाम देगा, उसके बाद सामान्य परिणाम देने का काम करेगा। बात करें आपके धन के मालिक के बारे में, धनेश आपके बनते हैं शुक्र, और शुक्र धन के भी मालिक हैं और ये आपके सप्तम भाव के भी मालिक है, मतलब वैवाहिक जीवन के भी मालिक है। और ये गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। अब ये सप्तम भाव विवाह का है, विवाह का मालिक जब प्रेम वाले भाव में गोचर करे तो प्रेम विवाह का भी योग बनता है, प्रेम जुड़ने का भी योग बनता है। कोई नया प्रेम जुड़ सकता है, आपके जीवन में कोई नया आ सकता है, लेकिन ये स्थिति रहेगी 7 तारीख तक, ओनली 7 अगस्त तक स्थिति रहेगी, क्योंकि 7 तारीख को शुक्र वक्री हो जाएंगे और जब ये वक्री हो जाएंगे तो पुनः ये आपके चौथे भाव में दिखेंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। तो पूरे अगस्त के महीने में ये चौथे भाव के फल देने का काम करेंगे। चौथे भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र चौथे भाव में भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं, धन में वृद्धि करने का काम करते हैं, वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा और धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी, कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपका मिलेगा। लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण 17 तारीख तक कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है 17 तारीख तक, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती और 17 तारीख तक सूर्य रहने वाले। तो यदि हम देखें तो शुक्र जो है पंचम भाव में 7 तारीख तक रहेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे, मिले जुले फल देने का काम करेंगे और 17 तारीख के बाद शुक्र आपको और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कैरियर में थोड़ा बदलाव करने का काम करेंगे, क्योंकि कैरियर के भाव को ये सप्तम दृष्टि से देखेंगे, कोई बदलाव हो सकता है 17 तारीख के बाद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक आपकी गोचर कुंडली में बुध है और बुध तीसरे भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक, और ये गोचर करे हैं पंचम भाव में। पूरे महीने पंचम भाव में गोचर करेंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, संतान के प्रति जो चिंताएं थी वो दूर होगी और प्रेम संबंधों में तो यहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन यदि आप कंप्रोमाइज करते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई विशेष खराब स्थिति नहीं रहेगी। यदि आप गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे तो मनमुटाव हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। वही फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी, कोई विशेष यहाँ पर नकारात्मक स्थिति नहीं बन रही है, तो बुध आपको लाभ देने का काम करेंगे। चौथे भाव के मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। शुभ भाव में जब ये गोचर करते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, अशुभ भाव में जब ये गोचर करते हैं मन परेशान रहता है, मानसिक टेंशन रहता है, या किसी खराब ग्रह के साथ यदि गोचर करें तो कहीं ना कहीं जो है मन विचलित रहता है। तो ये स्थिति जो है कुंडली में रहती है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, 56 घंटे में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। पंचम भाव के मालिक सूर्य है और पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम विवाह का होता है, फाइनेंशियल स्थिति का होता है। सूर्य चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, 17 तारीख तक गोचर करेंगे। सूर्य का चौथे भाव में कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अपनी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं,
हालांकि केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं तो कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन उतने अच्छे परिणाम देने का काम नहीं करते। 17 तारीख से ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि में, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, संतान का सुख मिलेगा। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, चिंता में थे, तो संतान का योग बन सकता है। प्रेम विवाह के लिए सामान्य स्थिति यहां पर रहने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और लाभ भाव को ये देखेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति। सप्तम भाव के मालिक शुक्र हमने बता दिया। अष्टम भाव के मालिक आपके मंगल हैं, जो कि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, फिर छठे भाव में आ जाएंगे। नवम भाव के मालिक है गुरु, और गुरु जो है आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी तक राहु और गुरु की युति चांडाल योग में थी, लेकिन अब गुरु मजबूत स्थिति में आ गए। लगभग गुरु 15 डिग्री के ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और राहु जो है कमजोर स्थिति में लगभग 5 डिग्री के करीब आ रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में बदलाव होगा, कैरियर में कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलताएं मिलेगी। लेकिन राहु के साथ गुरु की युति है, इसलिए थोड़ा सा परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। कोई भी काम जो शीघ्र होने वाला है वो शीघ्र ना हो करके 1-2 दिन डिले हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं राहु करने का काम करेगा। वैसे भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, और भाग्य भाव को गुरु देखेंगे नवम दृष्टि से, इसलिए भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है। कैरियर के जो मालिक हैं ये आपके शनि हैं, और शनि अपनी ही राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में, इसलिए शनि आपके लिए बढ़िया है। और ये वक्री भी हो गए। वक्री अवस्था में गोचर जब शनि करता है तो पिछले राशि के फलों में भी वृद्धि करता है, मतलब कैरियर में कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी, हो सकता है नौकरी लग जाए। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, प्रमोशन का योग बन सकता है। यदि आप अपने जगह में कहीं ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो वो भी संभव हो सकता है। ये संभावनाएं बन रही हैं। और लाभ भाव में शनि अच्छे फल देता है, लाभ देने का काम करता है, आय में वृद्धि करने का काम करता है, इसलिए शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है। तो कैरियर के भाव में भी शनि का प्रभाव होने के कारण कैरियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। 12वें भाव के मालिक गुरु हैं, लगन भाव में, राशि के भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश के लिए अच्छा योग बनेगा, विदेश जा सकते हैं, शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। वही राहु थोड़ा सा आपकी राशि में भ्रमित करने का काम करेगा, कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा करने का काम करेगा। डिसीजन लेते समय थोड़ा सोच विचार करके डिसीजन लेना है। जल्दीबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। इसलिए कोई भी प्लान करें, 4 लोगों से सलाह लें, उसके बाद कार्य करें तो ज्यादा सफलता मिलेगी। सप्तम भाव में केतु विराजमान है, यहाँ पर कोई विशेष ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करके यदि चलेंगे तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे 18 तारीख से। मंगल का आपको उपाय करना है, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, जिससे किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव ना पड़े और आपका कार्य बढ़िया बना रहे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939